शिवाजी को लेकर भी महाराष्ट्र का सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, लेकिन अब बीजेपी ने इसमें करा दी नेहरू की एंट्री और वो कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। शिवाजी की प्रतिमा को लेकर पीएम मोदी तक ने माफी मांग ली, लेकिन विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बीजेपी ने इसमें पंडित नेहरू को भी घसीट लिया है। फडणवीस के मुताबिक पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि शिवाजी ने सूरत में लूटपाट की थी और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? बात बढ़ गई, कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। पहली बात तो यह है कि मुझे अगर देवेंद्र फडणवीस जी बताए कि कौन से पैराग्राफ पर उनको आपत्ति है, और पता नहीं देवेंद्र फडणवीस जी कब से इतिहासकार बने। नेहरू जी एक बहुत ही महान देशभक्त थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 10 साल तक वो ब्रिटिशों की जेल में पड़े रहे। देवेंद्र फडणवीस के सूरत लूट वाले बयान पर शरद पवार गुट ने नाराजगी जाहिर की। तभी की लड़ाई अपने साम्राज्य के लिए थी और अपने साम्राज्य को अमीर करने के लिए, अपने साम्राज्य में रहने वाले लोगों को मदद करने के लिए शिवाजी महाराज ने ये कदम उठाया और हमें मराठी लोगों का उसका गर्व है। आज जो कुछ उन्होंने कहा है ये मनुवादी इतिहास है जो शिवाजी महाराज को हमेशा कम ले, छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र इसको भूलता नहीं है। वैसे इतिहासकार बताते हैं कि पंडित नेहरू ने शिवाजी के बारे में जो भी लिखा उस पर पहले ही माफी मांग चुके हैं। इतिहास हुआ है वो हुआ है। 2 बार शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर छापा मारा, वहां के व्यापारियों से संपत्ति ली और स्वराज्य में आए। स्वराज्य के गढ़ कोट उन्होंने खड़े किए। स्वराज्य की अर्थव्यवस्था उस लूट से स्ट्रांग हुई थी, यह हम बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे समकालीन जो रेफरेंसेस है, पुरावे हैं, हमें उपलब्ध है। सारे पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, सारे आर्काइव्स में भी है। और ये जो बता रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने सूरत नहीं लूटी थी, ये पूरी तरह से गलत है। बीजेपी के प्रवीण दारेकार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े नजर आए। मुझे लगता है देवेंद्र जी, अजित दादा और एकनाथ राव जी शिंदे, इन तीनों ने अपने राजा के प्रति, छत्रपति के प्रति माफी मांगी है। और अभी तो दस्तूर खुद प्रधानमंत्री ने भी माफी मांगी है। मुझे लगता है इसका राजनीतिक वापर करना उचित है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जितना राजनीतिक बयानबाजी आप छत्रपति के पुतले को लेकर करेंगे, उतना महाराष्ट्र की जनता आपको फेंक देगी। लेकिन दिलचस्प ये है कि डिप्टी सीएम की पार्टी के ही नारायण राणे पंडित नेहरू को सही बता रहे हैं। माझं एवढंच मत आहे, मी इतिहासकार नसलो तर आतापर्यंतचा इतिहास जो वाचला, ऐकला बाबासाहेब पुरंदरेंकडून, शिवाजी महाराजांनी लूट सुरतची केली। लगता है जब तक चुनाव है तब तक महाराष्ट्र की सियासत पर शिवाजी छाए रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से शुरू हुई महाराष्ट्र की राजनीति अब वीर सावरकर से होकर सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई है। परसेप्शन की लड़ाई जीतने के लिए अब सत्ताधारी और विपक्ष दोनों भी इतिहास के पन्ने टटोल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों की इस होड़ में महाराष्ट्र की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका भविष्य सुरक्षित करेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।